नहीं खाई ठोकर, नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो सफ़र मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे, सही को कैसे पहचानोगे। मंजिल में परेशानियां होती हैं तो मंजिल की कीमत मालूम पड़ती है। 27 किलोमीटर की यात्रा करके शिखर जी की यात्रा करते हैं, चढ़ाई करते हैं तो अहमियत मालूम पड़ती है। 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ के गिरनार पहुँचते हैं तो 5वीं टोक की महिमा मालूम पड़ती है। और जब तक छोटी मोटी ठोकरें और परेशानियां नहीं आती हैं तब तक जीवन की अहमियत भी मालूम नहीं पड़ती है। जब तक जीवन में किसी तरह के षड्यंत्रों का, किसी तरह के छल कपट का सामना ना किया जाए तब तक सच्चाई की कीमत भी मालूम नहीं पड़ती। इसलिए अगर जीवन में ऐसा कुछ होता है तो घबराइए मत, मुकाबला कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम मार्दव धर्म और आज उत्तम आर्जव धर्म। पहले क्षमा करना सीख लें, मृदु हो लें, और मृदुता की भूमि पर ही आर्जव के फूल खिलते हैं। जो मृदु है वही ऋजु होता है, वही सरल हो पाता है। महनी व्यक्ति सरल नहीं हो पाता, कठिन होता है। और जो सरल होता है वह सहज होता है, आश्रव बंध से बच जाता है। सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा, कपट ना कीजे कोय चोरन के पुर ना बसे। सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। सरल स्वभावी के लिए कहा है कि वह बहुत संपत्ति वाला होता है। लेकिन आजकल आप देखेंगे संपत्ति पाने के लिए लोग कपट ही करते देखे जाते हैं। धनवान कैसे बने, षड्यंत्र रचते रहते हैं। व्यापार में, बिजनेस में, लेनदारी में, देनदारी में, और किसी तरह से भी अमीर बनना है और कपट करके भी अमीर बनना चाहते हैं। हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे और किसी युवक से 1,00,000 2 लाख हटने वाले लोग मिल जाएंगे, तुम्हारा एकदम सही इलाज करवा देंगे। और ऐसे कोई डॉक्टर के फर्जी लोग मिल जाएंगे। इस तरह से चलता रहता है। आज देखिए, विद्यार्थी से पूछा टीचर ने, साइंस और आर्ट में क्या अंतर है, बताओ। ताज़ा प्रश्न है, ताज़ा उत्तर है। साइंस और आर्ट में क्या अंतर है? विद्यार्थी ने उत्तर दिया, कोरोना की दवाई ना होना ये साइंस है। विज्ञान कहता है कि अभी दवाई बनी नहीं है, वैक्सीन आई नहीं है। कोरोना की दवाई ना होना ये साइंस है। और दवा ना होते हुए भी मरीजों का बिल लाखों में बनना ये आर्ट है। बताइए, वो कौन सी चीज़ है जिसे आप छू लो और आपकी हो जाए? हैं? यूँ लोग चाहते हैं कि मैं जिसे छू लूँ वो मेरा हो जाए। तो ऐसी चीज़ें तो दुनिया में बहुत दुर्लभ हैं कि आप छू लो और आपकी हो जाए। हर चीज़ को पाने के लिए कोशिश करना पड़ती है, लेकिन फिर भी एक चीज़ ऐसी आ गई
कि आप छू लो और आपकी हो जाएगी। क्या? कोरोना। आप कोरोना वाले को छू लो, उसकी सांसें आपके अंदर आ गई। एक व्यक्ति भगवान के मंदिर में गया, उसने बहुत सारी शिकायतें की। मेरा धंधा नहीं चलता है, पत्नी हमेशा परेशान करती रहती है, घर में मेरी कोई इज्जत नहीं करता है, दोस्तों ने मेरे साथ धोखा किया, मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, हे भगवान तू मेरी कुछ मदद कर। कहते हैं बार बार प्रार्थना करने पर देवता प्रकट हुआ और देवता ने कहा कि भाई तेरे को यहाँ धरती पर नहीं जमता है तो ऊपर आ जा। और ऊपर आने के लिए कोरोना की स्कीम मैंने खोल रखी है। खतरनाक महामारी है, जरा सी सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। बहुत विवेक के साथ जीवन जीना महावीर स्वामी ने कहा है। ऋजु और सरल जीवन हो और यत्न के साथ जीवन हो, प्रयत्न के साथ जीवन हो, इसी को तो अप्रमाद कहा है, अप्रमत्त कहा है। जहाँ जरा सी बेहोशी हुई कि मन वचन काया से किसी और के संपर्क में आए। आज इस महामारी में हम कह सकते कि इस वायरस के चपेट में आ जाएंगे अगर मन वचन काया से किसी से जुड़ते हैं तो। लेकिन महावीर स्वामी कहते हैं कि वायरस तो एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसे आश्रव बंध के वायरस तो मन वचन काय की चंचलता से कितने आ रहे हैं और कितने जन्मों जन्मों तक तुमको भटका रहे हैं, रुला रहे हैं, जन्म मरण के चक्कर में सहयोगी बन रहे हैं। मंगलमय शांत जीवन है, इस पर ध्यान दें। मंगलमय जीवन है, राग देश मत घोलो, कौन हो कहाँ से आए उत्तर दो कुछ बोलो। हरि युग के मानव की गाथा है याद तुम्हें, कौन हो कहाँ से आए उत्तर दो कुछ बोलो। जीवन तो मंगलमय है, कोई विषय लेकर के, कोई प्रपंच लेकर के रागी द्वेषी मत बनो। बीत रागी बनने का पुरुषार्थ करो, राग देश के प्रपंच से पार होने का पुरुषार्थ करो तो मंगल होगा। राग देश पालेंगे, कपट होगा। जहाँ किसी के प्रति राग है वहाँ कपट है। एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है पेज्य दोष पाहुड़, जिसे अपन सभी कसाय पाहुड़ सूत्र कहते हैं। और उसमें पेज्य और दोष, पेज्य का मतलब राग, दोष का मतलब द्वेष, ये दो ही वर्ष हैं और इसी पर पूरा वह महाग्रंथ है। और उसी पर जय धवला नाम की 16 किताबें वीरसेन स्वामी की हैं। पेज्य में उन्होंने लिया माया और लोभ, द्वेष में लिया क्रोध और मान। दोनों भी खतरनाक हैं। और खूब गंभीर व्याख्यान करने के बाद आचार्य कहते हैं कि पेज्य दोष से बच जाओगे तो संसार के परिभ्रमण से भी बच जाओगे। साधना का उत्स क्या है? साधना का सारांश क्या है? साधना का भावार्थ क्या है? राग द्वेष से बचना, मोह मिथ्यात्व को तोड़ना और वीतरागता की तरफ कदम बढ़ाना। जहाँ क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, वहाँ वीतरागता कहाँ है? ख्याति पूजा लाभ का लोभ भी खतरनाक है। उत्तम आर्जव के दिन अक्सर कर प्रवचनों में मृदुमती मुनिराज का उदाहरण आ ही जाता है। मृदुमती एक महान मुनि थे, अपने आप में वो भी एक महान मुनि थे, महान साधक थे। लेकिन हुआ यूं कि शहर के बाहर जंगल में एक महामुनि तपस्या करते थे।
वो महामुनि 4 माह का योग लेकर के ध्यान में खड़े रहे। जनता को जब शहर में मालूम पड़ा तो लोग दर्शन को आते और लोग दर्शन करके चले जाते, गुरुदेव अपने ध्यान में खड़े रहते। लोग बड़े प्रभावित हुए। एक आसन से इतनी गहरी, इतनी कठिन, इतनी श्रेष्ठ, इतनी निर्मल ऐसी साधना, चेहरे पर कोई द्वेष नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं। ऐसे धन्य मुनिराज, ऐसे मुनि भगवान से कम नहीं है। लोग बहुत प्रभावित हुए। और फिर हुआ यूं कि वे मुनि तो चतुर्मास संपन्न होते ही, पूरा होते ही वहाँ से विहार कर गए। और योग संयोग की बात के मृदुमती नाम के मुनि वहाँ आके खड़े हो गए। वो मुनि कि जो बहुत ज़्यादा तपस्वी नहीं थे, तपस्वी तो थे लेकिन 4 महीने का योग साधा नहीं था, और वहाँ आके खड़े हो गए। तो शहर के लोग आए हैं, हाँ 8-15 दिन में आने वाले, महीने 2 महीने में आने वाले, सब तरह के लोग आए और सब लोगों ने खूब वंदन किया, खुद प्रणाम किया और यही कहते रहे, धन्य है आपकी तपस्या। अब मृदुमती मुनि सुन रहे हैं, उन्हें सब मालूम पड़ रहा है कि मैं तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन पारणा करता ही हूँ, मैंने तो 4 महीने उपास किए नहीं हैं। फिर भी वो सुनते रहे कि मेरी प्रशंसा हो रही है और लोग प्रशंसा कर रहे हैं, तो इनको अपन बाधक मत बनो, ये मत कहो इनको कि वो मुनि मैं नहीं हूँ, अपितु प्रशंसा का भोजन करते रहे। अपने आप को उस फ्रेम में फिट कर लिया लेकिन उस फ्रेम के लायक नहीं बनाया। हुआ ये कि दूसरे मुनि की, महान तपस्वी मुनि की प्रतिष्ठा खुद ने झेल ली, ले ली, पाली, और वैसे थे नहीं, और एक तरह का सूक्ष्म छल हो गया कि हाँ लोग मुझे वही समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मेरा नाम हो रहा है, मेरी प्रतिष्ठा हो रही है। परिणाम क्या होता है बोलो? कितना सूक्ष्म है भावों का गणित। सौभाग्यशाली हैं कि गौमटसार, जीवकांड, कर्मकांड, छपड़ासार जैसे ग्रंथ, छठखंडागम के ग्रंथ भावों का गणित भी बताते हैं, परिणामों का गणित भी बताते हैं, अर्थ संदृष्टि, अंक संदृष्टि के माध्यम से ये समझाते हैं कि किन परिणामों का कैसा हानि लाभ है, कैसा नुकसान फायदा है। उनने तो आश्रव बंध कर लिया, उतने जरा से छल में त्रियंश पर्याय बांधी, उत्कृष्ट श्रेष्ठतम गजराज बन गए। अरे कितने ही श्रेष्ठतम गजराज बन जाओ, कहलाएंगे तो त्रियंश, कितने ही सुंदर हाथी बन जाएं, कहलाएंगे तो त्रियंश, और रहना तो पड़ेगा किसी महावत के हाथ के नीचे। यूं जंगल में अपने में मस्त हैं तो ठीक है, कहीं राजाओं के द्वारा पकड़वाए गए तो, और वह हाथी पहुंच जाता है कहाँ? भरत के पास। भरत जी के पास। वो भरत का जीव वही मुनि जो बड़ी बड़ी तपस्या करके, और यह मृदुमती मुनि इतनी सी कपट से, इतनी सी माया से, और उन्हीं का जीव त्रियंश पर्याय में चला गया। कौन बचाने वाला है बोलो? आश्रव बंद हो गया तो फिर कौन बचाने वाला है? यहाँ तो हमारे हाथ पांव में पावर है, वाणी में पावर है, तो हम कुछ भी टीका टिप्पणी करेंगे, धमकाएंगे, किसकी मजाल है, खूब चिल्ला चौंट कर लेंगे, लेकिन हमें जो आश्रव बंद होगा कौन हाथ लगा लेगा? वो 1000 लोग प्रशंसा करके गए हैं, एक भी बचाने नहीं आया कि इनको हाथी की पर्याय में मत जाने दो। हमने प्रशंसा कर दी है, वो हमारी गलती है, हमें पहचान लेना था।
एक कुछ दलील नहीं चली और ना कोई कहने आया, खाना पीना छोड़ दिया। एक ऐसा निमित्त बना कि उसे अपना पुराना जन्म याद आ गया। ओह, ऐसी उत्कृष्ट मुनि पर्याय में था और ऐसी त्रियंच पर्याय हो गई। ऐसे कैसे दुष्परिणाम हुए और कैसा दुष्परिणाम हुआ। आंखों से आंसू झरने लगे। खाना पीना छूट गया, छोड़ दिया। बोलो कौन नहीं छोड़ देगा, हैं? अरे यहाँ मुख्यमंत्री जब चुनाव हार जाते हैं, मंत्री संतरी विधायक, तो 2-2 दिन खाया नहीं जाता है उनसे। खूब छुप छुप के भी कोशिश करें तो भी रोना आ ही जाता है और रोते का फोटो अखबार में छप ही जाता है। आपको किसी व्यापारी को बड़ा जोर का घाटा लग गया, खूब कोशिश करे अपने को साधने की, लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि आधी से ज़्यादा कैपिटल ख़त्म हो गई, 90% डूब गया, इतना कर्ज हो गया, खूब कोशिश करे तो भी खाया नहीं जाता 2-4 दिन। तो बहुत प्रिय व्यक्ति गुजर जाए, भोजन नहीं उतरता है। और मालूम पड़ जाए कि काका जी को कोरोना हुआ है, हैं? और खुद को मालूम पड़ जाए कि खुद को ही हुआ है। अब कचौरी फुल्की खाना अच्छा लगेगा? जलेबी समोसा अच्छा लगेगा? हैं? अरे ऐसी कितनी घटनाएं हो गई। क्योंकि हम मोबाइल से दूर ही रहते हैं, फिर भी 4, 6, 8 ऐसे संदेश आ गए। अब वो युवक सेवा भावी है, सेवा में जुड़ा रहा और उसको किसी ने बता दिया है कि पॉजिटिव। अब रो ही जा रहा है, फोटो दिख रहा है उसका कि रो रहा है। धैर्य बंधाया, जाप बताया, बाद में स्वस्थ हो गए। लेकिन जैसे मालूम पड़ा तो वो रो रहे हैं, उनके आजू बाजू के सब रो रहे हैं, खाना पीना तो छोड़ो। मतलब यह है कि जब किसी के साथ कोई विशेष घटना घटती है तो एक बार भोजन भी छूट जाता है। हाथी ने भोजन छोड़ दिया, फिर क्या हुआ? बात भरतेश तक पहुंची। प्रिय हाथी, प्रभावशाली प्राणी हैं, जब उसने भोजन पानी छोड़ दिया तो लोग आ करके उसको नमस्कार वंदन करने लगे।